ये दुनिया पैसों पर नहीं बल्कि समय पर चलती है। यहां अगर किसी चीज को खरीदना है तो पैसे नहीं, अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। हर सौदा, हर लेन देन जीवन के मिनटों और घंटों में होता है। लेकिन इस दुनिया में अच्छी जिंदगी जीने के लिए टाइम सबसे बड़ी दौलत है। यहां जब कोई इंसान 25 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसकी कलाई पर लगी घड़ी 1 साल का काउंटडाउन शुरू कर देती है, और जैसे ही ये काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अमीरों के पास इतना समय होता है कि वे 1000 साल तक जी सकते हैं। उन्होंने अपने लिए एक अलग दुनिया बना ली है जहां आराम, सुरक्षा और सुकून है। वहीं दूसरी तरफ गेटो सिटी में गरीब लोग रहते हैं जो हर दिन सिर्फ इसलिए काम करते हैं ताकि अपने टाइम को बढ़ा सकें। अगर वे काम न करें तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इन्हीं गरीब इलाकों में विल नाम का एक लड़का रहता है। उसकी घड़ी में सिर्फ 23 घंटे बचे हैं। वो अपनी मां के साथ रहता है। इस दुनिया में 25 साल की उम्र के बाद शरीर बूढ़ा नहीं होता, इसलिए उसकी मां 50 साल की होकर भी जवान दिखती है। आज उसकी मां का जन्मदिन है। विल ने पिछली रात ओवरटाइम करके उसके लिए शैंपेन की बोतल खरीदी। ये देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं चाहती हूं कि अपने पोतों को देखूं। तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल हंसते हुए जवाब देता है, इन सब चीजों के लिए किसके पास टाइम है? फिर उसकी मां बताती है कि बिजली का बिल और बैंक का लोन कल तक भरना जरूरी है, नहीं तो भारी जुर्माना लग जाएगा। वो कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है और बिल भरने में लगभग सारा टाइम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो विल से कहती है कि कल शाम बस स्टॉप पर उसका इंतजार करे ताकि टाइम खत्म होने से पहले वो उससे थोड़ा टाइम ले सके। विल वादा करता है कि वो टाइम पर पहुंचेगा। जाने से पहले उसकी मां उसका हाथ पकड़कर उसे 30 मिनट ट्रांसफर करती है ताकि विल अच्छा नाश्ता कर सके। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते में एक छोटी सी बच्ची विल के पास आती है। वो उसे एक कैप्सूल देती है और विनती करती है कि उसे थोड़ा सा टाइम दे दे। विल मुस्कुराता है और अपनी घड़ी से 5 मिनट का टाइम ट्रांसफर करके उस बच्ची को दे देता है। बच्ची खुशी से चली जाती है और विल अपनी राह बढ़ा देता है। इस दुनिया में लोग अपना टाइम कैप्सूल में स्टोर भी कर सकते हैं ताकि जब जरूरत पड़े वे उसे इस्तेमाल या किसी और को ट्रांसफर कर सकें। विल रोज की तरह अपने काम पर फैक्ट्री पहुंचता है। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने जाता है, लेकिन वहां देखकर चौंक जाता है। हर चीज का दाम अचानक दोगुना हो चुका है। जो कॉफी पहले 2 मिनट की मिलती थी अब 4 मिनट की हो गई है। बिना किसी अनाउंसमेंट के यहां चीजों की कीमत कभी भी बढ़ा दी जाती है। ये देखकर विल परेशान हो जाता है, लेकिन मजबूरी में अपनी जिंदगी के 4 मिनट देकर कॉफी लेता है और काम पर लग जाता है। दिन भर काम करने के बाद रात में विल अपने दोस्त के साथ एक बार में जाता है। उसका दोस्त बहुत शराबी था और अक्सर नशे में रहता था। उसने इशारे से विल को बताया कि एक आदमी वहां सबको फ्री में शराब पिला रहा है और उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। विल ने जब उस व्यक्ति को देखा तो पाया कि वो कई लड़कियों से घिरा हुआ है। उसकी घड़ी पर 116 साल का टाइम चमक रहा था। विल समझ गया कि वो आदमी जरूर ग्रीनविच सिटी से आया है, क्योंकि गेटो सिटी में किसी के पास 2 दिन से ज्यादा टाइम होना लगभग नामुमकिन है। विल उसके पास गया और समझाने लगा कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। यहां बहुत खतरा है। कोई भी गैंग उसे मारकर उसका टाइम चुरा सकता है। लेकिन वो अमीर आदमी इसे गंभीरता से नहीं लेता और ड्रिंक करता रहता है। उसी वक्त बार में फोर्टिस नाम का गैंगस्टर अपने साथियों के साथ आता है। ये शहर का सबसे खतरनाक गैंग है जो लोगों से जबरदस्ती टाइम लूटता है। सब लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं। विल का दोस्त भी उसे खींचकर बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन विल मना कर देता है और एक कोने में छिपकर सब देखने लगता है। फोर्टिस उस अमीर आदमी के पास पहुंचता है और उसका टाइम लूटने के लिए उसे चैलेंज करता है। वो कहता है, चलो पंजा लड़ाते हैं। जो हारेगा उसका सारा टाइम जीतने वाले का हो जाएगा। ये टाइम फाइट असल में एक आर्म रेसलिंग की तरह होती है। दोनों लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं और जैसे ही किसी की कलाई नीचे होती है उसका टाइम तेजी से घटने लगता है और विजेता के टाइम में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह हारने वाला मर जाता है और जीतने वाला उसका सारा टाइम हासिल कर लेता है। फोर्टिस पूछता है, क्या तुम तैयार हो? अमीर आदमी कहता है, मैंने बहुत ड्रिंक की है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। फोर्टिस हंसते हुए कहता है, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें कुछ मिनट देता हूं। और वो अपने एक आदमी को उसके साथ भेज देता है ताकि वो भाग न सके। वो आदमी बाथरूम में जाता है और नशे की वजह से बहुत उल्टियां करने लगता है। उसकी हालत खराब थी और अगर वो इस हालत में फोर्टिस से पंजा लड़ाता तो उसकी हार पक्की थी। तभी विल वहां पहुंचता है। वो फोर्टिस के आदमी को बेहोश कर देता है और उस अमीर व्यक्ति को वहां से बचाकर बाहर निकाल लेता है। उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाकर विल कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, फिर भी तुम अपनी जिंदगी क्यों दांव पर लगा रहे थे? वह आदमी मुस्कुराता है और कहता है,
मेरा नाम हेनरी है। फिर विल से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल जवाब देता है, 28 साल। हेनरी शांत स्वर में कहता है, मेरी उम्र 105 साल है। हेनरी विल की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, अब मैं इस जिंदगी से थक चुका हूं। मैंने हर खुशी, हर अनुभव जी लिया है। अब मुझे इस जिंदगी की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर विल हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हेनरी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, लगता है तुम अब तक इस दुनिया की असली सच्चाई से अनजान हो। वो आगे कहता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? क्यों तुम्हारे गेटो जोन में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? असल में ये सब जानबूझकर किया जाता है ताकि गरीब लोग धीरे धीरे मरते रहें और अमीर लोग उनकी मौत से फायदा उठाते रहें। हेनरी बताता है कि यह पूरा सिस्टम अमीरों का बनाया हुआ है। सोचो, वो कहता है, ग्रीनविच सिटी में लोगों के पास हजारों साल जीने का टाइम है, लेकिन तुम लोग रोजमर्रा की मेहनत सिर्फ इसलिए करते हो ताकि एक और दिन जी सको। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि गरीबों को कभी ज्यादा टाइम न मिले। वे महंगाई और टैक्स बढ़ाकर तुमसे से ज्यादा टाइम वसूलते हैं ताकि तुम्हारे टाइम से उनकी उम्र बढ़ती रहे। उनकी हर सांस किसी गरीब की मौत से खरीदी गई है और मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता जो किसी की मजबूरी पर टिकी हो। हेनरी की बातें सुनकर विल को एहसास होता है कि वो एक नेक दिल इंसान से मिला है। फिर हेनरी उससे पूछता है, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना टाइम होता तो तुम क्या करते? विल मुस्कुराकर जवाब देता है, शायद सबसे पहले मैं अपनी घड़ी देखना बंद कर देता, क्योंकि उस वक्त उसके पास सिर्फ 18 घंटे बचे होते हैं। वो हर वक्त घड़ी को देखता रहता है, सोने से पहले, खाने के दौरान, हर पल, बस डर के कारण कि कहीं टाइम खत्म न हो जाए। विल कहता है, मेरी मां घर संभालने के लिए बहुत मेहनत करती है। अगर मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम होता तो मैं अपनी मां के लिए ग्रीनविच सिटी में एक सुंदर घर खरीदता और हम दोनों वहां सुकून से रहते। विल आगे कहता है, आज रात हमें यही रुकना चाहिए, सुबह तक खतरा टल जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकते हो। दोनों आराम से सो जाते हैं। सुबह जब हेनरी की नींद खुलती है तो वो विल को गहरी नींद में देखता है। वो चुपचाप उसके पास जाता है और अपने पास जितना भी टाइम होता है सारा का सारा विल को ट्रांसफर कर देता है। फिर वो अपने पास कुछ ही मिनट छोड़कर एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है। जब विल नींद से जागता है तो देखता है कि हेनरी गायब है। हमेशा की तरह वो अपनी घड़ी पर नजर डालता है और चौंक जाता है। उसकी घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। वो हैरान होकर सोचता है कि शायद ये सपना है। तभी उसकी नजर खिड़की पर लिखे एक नोट पर जाती है, मेरा टाइम बर्बाद मत करना। विल समझ जाता है कि हेनरी ने उसे अपनी पूरी उम्र दे दी है। वो तुरंत ब्रिज की ओर दौड़ता है और देखता है कि हेनरी वहां बैठा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे। कुछ ही पलों बाद उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाता है। विल हेनरी की मौत से बहुत दुखी हो जाता है। अब उसके पास 116 साल की जिंदगी है, लेकिन वो जानता है कि अगर वो यही रहा तो लोग सोचेंगे कि उसने हेनरी को मारा है। विल अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त विल के हाथ में इतना ज्यादा टाइम देखकर दंग रह जाता है। विल उसे दोस्ती की निशानी के तौर पर 10 साल का टाइम ट्रांसफर करता है। उसका दोस्त भावुक होकर उसका शुक्रिया अदा करता है। विल कहता है, यहां रहना अब मेरे लिए खतरनाक है। इतने टाइम को देखकर कोई भी मुझे मारने की कोशिश करेगा। अब मैं अपनी मां के लिए ग्रीनविच सिटी में एक अच्छा घर खरीदूंगा और वहां नई जिंदगी शुरू करूंगा। वो अपने दोस्त से गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता है। विल सीधा उसी बस स्टॉप पर जाकर अपनी मां का इंतजार करने लगा, जहां 2 दिन पहले उसकी मां ने कहा था कि वो बिजली का बिल और बैंक का लोन चुकाने के बाद यही आएगी। दूसरी तरफ विल की मां ने सारे लोन और बिल भर दिए और घर लौटने के लिए बस में सवार हो गई। लेकिन तभी उसे पता चला कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम दोगुने हो गए हैं। पहले जहां टिकट 1 घंटे में मिल जाती थी, वहीं अब 2 घंटे का टाइम देना पड़ रहा था। यह देखकर विल की मां बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसके पास सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था। उसने बस ड्राइवर से रिक्वेस्ट की कि अगले स्टॉप पर उसका बेटा बाकी का टाइम दे देगा, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया और कहा कि अगर टाइम नहीं है तो पैदल चली जाओ। विल की मां जानती थी कि अगला बस स्टॉप बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। उसने बस में बैठे बाकी पैसेंजर से भी मदद मांगी, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इतने में ही बस वहां से निकल गई। अब रेचल के पास बहुत कम टाइम बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई घर की ओर भागने लगी। उधर विल अपनी मां के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर बस स्टॉप पर खड़ा था, क्योंकि आज उसकी मां का जन्मदिन था। बस जब स्टॉप पर पहुंची तो कई लोग उतरे, लेकिन उसकी मां उनमें नहीं थी। यह देखकर विल समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो अपनी मां की तलाश में निकल पड़ा। रेचल के पास अब कुछ ही मिनट बचे थे। वो रास्ते में आने वाले घरों के दरवाजे पीट पीट कर थोड़े समय की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। तभी विल को दूर से अपनी मां दौड़ती हुई दिखाई दी।
अपनी मां को देखकर वो भी उसकी ओर दौड़ा। अब रेचल के पास सिर्फ 10 सेकंड बचे थे। दोनों पूरी ताकत से एक दूसरे की ओर भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही रेचल अपने बेटे तक पहुंची, उसका टाइम खत्म हो गया और वो जमीन पर गिरकर मर गई। ये देखकर विल टूट गया और जोर जोर से रोने लगा। अगली सुबह तक टाइम कीपर्स को हेनरी की डेड बॉडी मिल चुकी थी। टाइम कीपर्स इस दुनिया की पुलिस की तरह थे, जिनका काम क्राइम रोकना था। ऑफिसर रेमंड ने उस जगह की जांच शुरू की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। तभी उसकी नजर पास लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसने फुटेज देखी तो उसमें विल ब्रिज के पास दिखाई दिया। कैमरे ने हेनरी के गिरने का पल रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन विल के मौजूद होने से रेमंड को शक हो गया। उसने तुरंत अपनी टीम को विल की जानकारी निकालने का आदेश दिया। पता चला कि विल ने बहुत सारा टाइम खर्च करके ग्रीनविच सिटी में एंट्री ली है। यह सुनकर रेमंड को यकीन हो गया कि हेनरी की मौत के पीछे विल का हाथ है, और वो अपनी टीम के साथ ग्रीनविच की ओर रवाना हो गया। विल अब अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए ग्रीनविच सिटी पहुंच चुका था। वहां प्रवेश करने के लिए उसे पूरे 1 साल का टाइम देना पड़ा। शहर में दाखिल होकर उसने देखा कि वहां के अमीर लोगों के पास इतना टाइम था कि वो मरने का नाम तक भूल चुके थे। वहां तक कि उनके बॉडीगार्ड्स के पास भी 100 साल का टाइम था। यह देखकर विल के अंदर गुस्सा भर गया, क्योंकि जिस शहर से वो आया था वहां लोग सिर्फ 24 घंटे की जिंदगी जीते थे। विल एक महंगे होटल में रुका और वहां एक सुंदर लड़की की नजर उस पर पड़ी। उधर रेमंड सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहा था और विल पर शक पक्का कर चुका था। उसने अपने लोगों से कहा कि विल को ढूंढो। इस बीच विल एक कैसीनो पहुंचा, जहां अमीर लोग पोकर खेल रहे थे। अमीर लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन विल गैम्बलिंग में बहुत माहिर था। उसने वहां के सबसे अमीर आदमी फिलिप के साथ पोकर खेली। फिलिप का खुद का टाइम बैंक था, जो लोगों को टाइम पर लोन देता था। खेल के दौरान विल ने अपना सारा टाइम दांव पर लगा दिया और अपनी समझदारी से फिलिप से 1100 साल जीत लिए। ये देखकर फिलिप की बेटी सिल्विया विल से बहुत प्रभावित हो गई और उसने उसे अगले दिन अपने घर की पार्टी में बुलाया। अगली शाम विल नई कार लेकर पार्टी में पहुंचा। वहां सिल्विया और विल साथ में डांस करने लगे और सिल्विया उसे दिल से पसंद करने लगी। लेकिन तभी टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया और विल को पकड़ लिया। विल को हत्यारा समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। रेमंड ने विल का सारा टाइम छीन लिया और सिर्फ 2 घंटे छोड़े। फिर उसे हेनरी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने लगा। जब रेमंड ने उससे पूछा कि उसने हेनरी को क्यों मारा, तो विल ने कहा, मैंने उसे नहीं मारा, वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे अपने 116 साल दे दिए और उसके बाद उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन रेमंड को विल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। विल समझ गया कि रेमंड उसे झूठे केस में फंसाकर उम्र भर जेल में डाल देगा, इसलिए उसने मौके का फायदा उठाया और रेमंड के आदमियों को काबू में लेकर खुद को आजाद कर लिया। उसने उनकी बंदूक उठाई और सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को भाल बनाकर विल वहां से भाग निकला और रेमंड व उसकी टीम को चकमा देते हुए वापस गेटो शहर की ओर निकल पड़ा। इस दौरान विल के पास बहुत कम टाइम बचा था। विल ने सिल्विया से कुछ टाइम उधार मांगा, लेकिन उसने 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अब भी उसे हेनरी का कातिल समझ रही थी। इसलिए विल ने तेजी से कार दौड़ाई ताकि किसी से टाइम उधार ले सके। जल्दबाजी में उसने आगे सड़क पर बिछे कांटों को नहीं देखा, जिससे उसकी कार फिसलकर ब्रिज से नीचे गिर गई। इस हादसे में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो गए। दरअसल रास्ते में ये कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। उन्होंने मौका देखकर सिल्विया के पास मौजूद 10 साल का टाइम चुरा लिया और वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब विल और सिल्विया को होश आया तो सिल्विया ने अपने हाथ की टाइम काउंट देखा। उसके पास सिर्फ 30 मिनट बचे थे और विल के पास भी कुछ ही मिनट। तब विल ने अपने कुछ मिनट उसे दिए ताकि दोनों के पास बराबर टाइम हो जाए। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर पहुंचा, जिसे उसने पहले 10 साल दिए थे। दरवाजा खुलते ही दोस्त की पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दिए हुए सालों ने मेरे पति की जान ले ली। उसने सारा टाइम शराब में बर्बाद कर दिया। यह सुनकर विल बहुत उदास हो गया, लेकिन उनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं था। तभी विल की नजर सिल्विया के कानों में पहने हीरे के झुमकों पर पड़ी। उन्हें बेचकर दोनों को 2 दिन का टाइम मिल गया। विल ने फिर एक फोन बूथ से सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी सुरक्षित है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास मौजूद था। विल को पता था कि रेमंड वहां है, इसलिए उसने एक सौदा रखा, सिल्विया की सुरक्षित वापसी के बदले में 10,000 साल का टाइम। उसने कहा कि यह टाइम गरीबों में बांट दिया जाए और कल सुबह तक का वक्त दिया। लेकिन फिलिप ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गरीबों को टाइम नहीं देना चाहता था। इधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया, जहां दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। विल ने बताया कि पिछली रात ही टाइम खत्म होने की वजह से उसकी मां की मौत हो गई। यह सुनकर सिल्विया के दिल पर गहरा असर पड़ा। उसे एहसास हुआ
कि गरीब लोग हर पल मौत के डर में जीते हैं और एक दिन का टाइम कमाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगली सुबह बैंक खुलते ही दोनों ने खिड़की से देखा कि बैंक ने गरीबों में टाइम नहीं बांटा। ये देखकर सिल्विया बहुत निराश हुई। उसे समझ आ गया कि उसके पिता के लिए टाइम इंसानियत से भी ज्यादा कीमती है। अब उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ही उस सिस्टम के मुखिया है जो गरीबों की मौत से अमीरों की जिंदगी बढ़ाते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देखकर विल ने उसे उसके घर वापस भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पर ले गया और उसके पिता को कॉल करके मदद मांगने को कहा। साथ ही उसने सिल्विया को बंदूक दे दी ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। लेकिन जैसे ही सिल्विया अपने पिता से बात कर रही थी, तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर बंदूक तान दी। रेमंड गोली चलाने ही वाला था कि सिल्विया ने उसे देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। गोली रेमंड के हाथ में लगी और विल उसकी ओर दौड़ा। विल ने रेमंड के हाथ पर लगी गोली की ओर देखा। चोट गहरी थी और खून छलक रहा था। उसने रेमंड की घड़ी देखी तो पता चला कि उसके पास बस 2 घंटे बचे थे। टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर रोज 1 दिन का ही टाइम मिलता था। इसलिए विल समझ गया कि जब तक रेमंड की टीम वहां पहुंचेगी, रेमंड का ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो चुकी होगी। इसलिए विल ने रेमंड को 2 घंटे का टाइम दे दिया और उसकी कार लेकर वहां से निकल गया। रेमंड पर गोली चलने से अब सिल्विया भी अपराधी सूची में दर्ज हो चुकी थी, पर विल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उन्हें इन फसादों से निकाल देगा। ग्रीनविच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी जैसी थी। उसके पिता फिलिप ने उस पर सख्त पाबंदियां लगा रखी थी। फिर भी यहां आकर सिल्विया ने आजादी का स्वाद चखा और महसूस किया कि शहर के सिस्टम के साथ बहुत कुछ गलत है। उसी एहसास ने उसे बदल दिया और अब वो भी विल के साथ अमीरों से लूट कर गरीबों में टाइम बांटने के काम में शामिल हो गई। सिल्विया ग्रीनविच सिटी की बारीकियों से वाकिफ थी, इसलिए दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से बैंकों से टाइम कैप्सूल चुराने की ठानी। सबसे पहले सिल्विया ने अपने पिता फिलिप के कई बैंकों में सेंध लगाई, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौतों से जो टाइम इकट्ठा किया था वही अधिकांश तिजोरियों में रखा हुआ था। दोनों ने तिजोरियों से सारा टाइम निकालकर बैग में रख दिया और उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी चोरी के बाद सरकार भी इन दोनों की हरकतों से परेशान हो गई और उनका सिर धड़ पर रखते हुए दोनों के लिए 10 साल का इनाम घोषित कर दिया। ये खबर फैलते ही गैंगस्टर फोर्टिस ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। विल और सिल्विया ठिकाना बदलते रहे ताकि पकड़े न जाए, पर फोर्टिस ने कुछ लोगों से कमीनी तौर पर पूछताछ करवाई और किसी दबाव में आकर एक आदमी ने डर से होटल का पता बता दिया जहां दोनों छिपे थे। फोर्टिस अपनी गैंग लेकर उस होटल पहुंच गया और विल व सिल्विया को पकड़ लिया। यहां से बच पाना नामुमकिन सा लग रहा था। फोर्टिस ने विल को एक मेज पर बिठाया और टाइम फाइट के लिए हार्दिक चुनौती दे दी। हारने पर उसका टाइम फोर्टिस में ट्रांसफर हो जाएगा और शायद उसकी जान भी चली जाएगी। विल समझ गया कि इनकार का मतलब सीधा मौत था, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली। खेल शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे की कलाई पकड़ी और मौत का खेल चालू हुआ। फोर्टिस एक माहिर खिलाड़ी था और उसने शुरुआत में ही विल की कलाई दूधनी पिच पकड़कर नीचे कर दी, जिससे विल का टाइम तेजी से फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। लेकिन विल ज्यों त्यों हारता दिखा। लोग समझ गए कि कुछ तो अटक गया है। जब विल के पास केवल 3-4 सेकंड बचे थे, उसने अपनी आखिरी ताकत दिखाई और एक झटके से फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। फोर्टिस हक्का बक्का रह गया और पूरी ताकत से अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी घड़ी पर मौजूद लोगों की नजर थी। बॉस के टाइम का तेजी से घटना दिख रहा था। उसी पल विल ने अपनी जूते से गन निकालकर पल में ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया, क्योंकि वरना वे उसे मार डालते। इसी झटके में फोर्टिस का भी टाइम खत्म हो गया और वो मर गया। विल और सिल्विया मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। भागते समय वे देख पाए कि अमीरों ने बाजार में महंगाई बढ़ाकर उन टाइम्स की वैल्यू घटा दी थी जो विल और सिल्विया ने गरीबों में बांटी थी। अब उन टाइम्स की कीमत पहले जैसी नहीं रही। ये देखकर विल टूट सा गया। उसे लगा कि वो कभी भी सिस्टम को अकेला बदल नहीं पाएगा। अगर अमीर लोग चाहें तो महंगाई बढ़ाकर किसी भी दान की प्रभावशीलता खत्म कर देंगे। सिल्विया ने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और बोली कि किसी न किसी रास्ते से लड़ना होगा। विल ने माना कि उन्हें असल बदलाव के लिए लाखों साल चुराकर गरीबों को देने पड़ेंगे, तभी महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा, और यही आसान नहीं था। अगले कदम के लिए सिल्विया के पास पहले से ही एक प्लान था। सुबह जब फिलिप अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और अपने पिता से कहा कि वो अब सरेंडर करना चाहती है। ये सुनते ही सभी गार्ड्स ने सिल्विया पर बंदूकें तान दी, लेकिन तभी पीछे से गार्ड्स के बेस में छिपा विल वहां पहुंच गया। उसने फिलिप के सिर पर बंदूक रखी और उससे लॉकर का दरवाजा खुलवाया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया जिसमें 10 लाख साल का समय मौजूद था। यह वही समय था जो गरीबों की मौत से इकट्ठा किया गया था। टाइम कैप्सूल लेकर दोनों वहां से भाग निकले। इधर रेमंड को जैसे ही इस बात का पता चला, वो तुरंत विल
और सिल्विया के पीछे लग गया। उसने अपनी घड़ी देखी तो उसमें 1 घंटे से भी कम समय बचा था। उसने हेडक्वार्टर कॉल करके कहा कि मेरी सैलरी कैप्सूल में भेज दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन इससे पहले कि वो टाइम ट्रांसफर कर पाता, उसने विल की कार देख ली और बिना समय लिए ही उनके पीछे निकल पड़ा। अगर ये 10 लाख साल गरीबों तक पहुंच जाते तो गेटो टाइम जोन का हर इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम खत्म हो जाता। रेमंड ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। विल और सिल्विया उसे चकमा देकर गेटो शहर पहुंच गए और टाइम कैप्सूल एक छोटी बच्ची को सौंप दिया। उन्हें पता था कि रेमंड जल्द उनके पीछे पहुंचेगा, इसलिए वो वहां से निकलकर एक सुनसान जगह पर चले गए। इस बीच उन्होंने गरीबों में लाखों साल का समय बांट दिया, जिससे वहां के लोग अमर हो गए। लेकिन अब उनके पास खुद बहुत कम टाइम बचा था। तभी रेमंड वहां पहुंच गया और उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल पर बंदूक तानते हुए कहा, अगर अपनी जान प्यारी है तो सारा टाइम वापस दे दो। विल ने मुस्कुराते हुए अपनी घड़ी दिखाई और कहा, क्या तुम भूल गए? जब तुम मरने वाले थे तब मैंने तुम्हें टाइम उधार दिया था। अब वो टाइम मुझे वापस मिलना चाहिए। यह सुनकर रेमंड को याद आया कि उसने अपनी घड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा उसके पास सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। कुछ ही पल में टाइम 0 हो गया और रेमंड की मौत हो गई। विल और सिल्विया तो बच गए, लेकिन अब उनके पास भी सिर्फ 1-1 मिनट बचा था। उस सुनसान जगह पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मानो अब यही आखिरी पल हो। तभी विल को रेमंड की कार नजर आई। वो फौरन उसकी ओर दौड़ा और कार में रखे टाइम कैप्सूल से अपनी घड़ी में टाइम ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद वो तेजी से सिल्विया की ओर भागा। सिल्विया के पास अब कुछ ही सेकंड बचे थे और वो भी उसकी ओर दौड़ रही थी। ये वही पल था जैसे विल ने अपनी मां को खोया था, पर इस बार वो सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। जैसे ही सिल्विया गिरने लगी, विल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सही वक्त पर उसे बचा लिया। अब सिल्विया की जान बच चुकी थी। दोनों की हिम्मत और बलिदान की वजह से डेटन शहर के सभी लोग अमर हो गए थे। अब उन्हें हर घंटे कमाने के लिए फैक्ट्री में काम नहीं करना पड़ता था। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ग्रीनिज सिटी की ओर निकल पड़े, जहां अमीरों का बनाया सिस्टम पूरी तरह टूट चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है।